पैगाम रहमत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी रूह कहाँ जाएगी? वो सांसें जो आज चल रही हैं कल रुक जाएंगी। वो आंखें जो आज खुली हैं कल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। वो जिस्म जो आज जिंदा है कल मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन रूह वो कहाँ जाएगी? क्या वो बस हवा में खो जाएगी या किसी ऐसी दुनिया में चली जाएगी जहां से कोई लौट कर नहीं आता? ये सवाल हर दिल में है, मगर जवाब बहुत कम लोगों को मालूम है। आ जाइए हम जाने कि मरने के बाद इंसान की रूह का क्या होता है और क्यों ये सफ़र सबसे अहम, सबसे सच्चा और सबसे डरावना भी हो सकता है। जिस पल इंसान की मौत आती है उसी पल उसके लिए बरज़ख का दरवाज़ा खुल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मोमिन की रूह निकलती है तो वो ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा कांच के मुंह से फिसल जाए। वो रूह जन्नत के कपड़ों और खुशबुओं में लपेटी जाती है। फरिश्ते उसकी इज्जत करते हैं। जब वो रूह पहले आसमान पर पहुंचती है तो फरिश्ते कहते हैं, ये पाक रूह किसकी है? फरिश्ते नाम लेकर कहते हैं, ये फला बिन फला है जो अल्लाह का नेक बंदा था। और एक एक आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं जब तक कि उसे इल्लीयीन में ना पहुंचा दिया जाए, वो मकाम जहां नेक बंदों की रूहें आराम करती हैं। वहां जन्नत की हवा बहती है, रूह को अल्लाह की रहमत महसूस होती है और वो रूह वहां सुकून से रहती है जब तक कि क़यामत ना आ जाए। लेकिन ए इंसान, अगर तूने दुनिया में सिर्फ गुनाह किए, झूठ बोला, नमाजें छोड़ी, लोगों का हक मारा, तो तेरे लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुनहगार की रूह निकाली जाती है तो उसे ऐसे खींचा जाता है जैसे कांटों में लिपटी ऊन को जबरदस्ती खींचा जाए। उस रूह से बदबू आती है। फरिश्ते उसे जहन्नम के कपड़ों में लपेटते हैं। जब उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है तो फरिश्ते दरवाजे बंद कर देते हैं। कहा जाता है, इस गंदी रूह को वापस नीचे फेंक दो सिज्जीन में, और वो रूह गिरा दी जाती है अंधेरे, सख्ती और दर्द के समंदर में। फिर आता है कब्र का सफ़र। मिट्टी में दफनाए जाने के बाद इंसान को उसकी रूह वापस दी जाती है। फिर दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर उससे सवाल करते हैं, मनता रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा तऊलू फी हाजा रजुल, तो इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? अगर वो इंसान मोमिन था तो वो कहेगा, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, वहाजा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, तू सच्चा है। उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। वहाँ से जन्नत की खिड़की खुलती है, सुगंध आती है और कब्र चौड़ी और रोशन हो जाती है। लेकिन अगर वो गुनहगार था तो वो कहेगा, हा हा ला अद्री, मुझे नहीं पता। फरिश्ते कहेंगे, तू झूठा है। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, वो अंधेरे में गिरा दिया जाता है और जहन्नम की आग की खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से उसे दिखाया जाता है कि उसका ठिकाना क्या होने वाला है। ये सब कुछ बरज़ख की दुनिया में होता है, मौत और क़यामत के बीच की एक रहस्यमय दुनिया, जहाँ न कोई नया अमल किया जा सकता है, न कोई तौबा। वहाँ सिर्फ इंतज़ार होता है उस दिन का जब अल्लाह दोबारा सबको ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारी रूह इस सफ़र के लिए तैयार है? क्या तुमने अपनी रूह के लिए कुछ जमा किया है, या तुम भी इस धोखेबाज दुनिया में खो गए हो ये सोचकर कि मौत अभी दूर है? ए इंसान, आज तुझे मौका है तौबा का, सुधरने का और रब से जुड़ने का, क्योंकि जब मौत आएगी तो सांसें रुक जाएंगी, पलकों पर खामोशी उतर आएगी और सिर्फ रूह को आवाज़ दी जाएगी, चल अपने रब की तरफ लौट चल। और उस वक्त तेरा हर अमल गवाही देगा। क्या तू सफ़र में रोशनी पाएगा या अंधेरे में खो जाएगा?